समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स यहाँ बहुत ही बेताबी से बैठे हैं, अस्तीन अस्तीन चढ़ा करके रेडी हैं एकदम। ओके देवियों सज्जनों, देखिए यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रहे हैं या राउंड खेल रहे हैं तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स और आप में से कोई जो है लखपति भी बन सकता है। खेल शुरू करने से पहले अपने खिलाड़ियों को कहना चाहते हैं कि अपनी पहचान बनाने का, अपना घर बनाने का और हॉट सीट पर आने का मौका जिंदगी में बस एक ही बार मिलता है, तो सोच समझ करके आप उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन ग्रहों को उनकी कक्षा या ऑर्बिट की लंबाई के अनुसार सबसे छोटी से सबसे लंबी के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज प्लैनेट्स बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ देयर ऑर्बिट फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द लॉन्गेस्ट। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मंगल यानी मार्स, बी बुध यानी मरकरी, सी शनि यानी सैटर्न और डी वरुण नेपच्यून। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी बुध मरकरी, फिर आता है ए मंगल मार्स, फिर सी शनि सैटर्न और अंत में डी वरुण नेपच्यून। ये है सही क्रम, बी ए सी डी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने बी ए सी डी में उत्तर दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और जो दो टॉप थे आदित्य कुमार और आशा थिरियान। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। आदित्य जी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आप बहुत ही, आपका नेचर जो है बड़ा हंसमुख है। जब से आप यहाँ बैठे हैं हम आपके नजदीक हैं और जब भी हम देखें आपको आप हंसते रहते हैं। सर आपको देख के स्माइल बंदी। अरे यार ये सब बोलने की जरूरत नहीं। सर आप मुझे तो देख ही आशा नहीं जी रहे। प्रणाम आपको और बहुत बहुत बधाई। तो आशा जी आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं एक साइंस टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। साइंस? जी सर। बड़ा भयंकर सब्जेक्ट होता है। बहुत बहुत बधाई आपको। और आदित्य जी आप? सर मैं सीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट हूँ और मैं यूटीपीएस उकाई में कार्यरत हूँ सर। ओहो सर आप तो एकदम फौजी हैं। यस सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और आपके साथ भी। जैसा कि आप जानते हैं हम आपके साथ खेलेंगे जल्दी 5। जी सर। मैं आशा धीरियान, खूबसूरती भी है तैयारी भी, बस अब चुटकी बजाते ही जल्दी 5 पार करके सीधा हॉट सीट तक आऊंगी। मैं आदित्य कुमार पिछले 4 साल से सीएसएफ में देश की सेवा कर रहा हूं। आज केबीसी के मंच पर मैं अपना पिछले 8 साल पुराना सपना पूरा करने आया हूं। ये शो मेरे लिए रैंप नहीं बैटलफील्ड है। सीएसएफ की ट्रेनिंग ने मुझे सिखाया है कभी पीछे नहीं हटना। ऑलराइट, लेट्स प्ले जल्दी 5 कंप्यूटर जी। आशा जी, आदित्य कुमार जी, आपका जल्दी 5 समय शुरू होता है अब। क्रिकेट में बीसीसीआई में आई का अर्थ क्या है? इंडिया। इंडिया इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट मिल गया आपको। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस राज्य का राज्य प्रतीक? हैदराबाद। गलत। तेलंगाना। इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट मिल गया आपको। देखा भाई साहब, जल्दी जल्दी करने में ऐसा होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहले ही दाब दिया आपने। चित्रकारी। बिल्कुल राइट, चित्रकला इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट मिल गए। अगला प्रश्न आपके सामने है ये रहा। इनमें से किस जीव की लंबाई सबसे कम होती है? ए गौरैया, बी हाथी, सी जिराफ, डी शुतुरमुर्ग। स्पैरो। स्पैरो इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। 2 पॉइंट मिल गए आपको। अगला प्रश्न आपके सामने आता है। असम। असम इज द राइट आंसर। पढ़ाई नहीं कुछ। तेल के लिए प्रसिद्ध दिग्बॉय किस राज्य में है? असम इन्होंने बोला। 3 पॉइंट आपके, 2 आपके। और अगला प्रश्न आ रहा है ये रहा। भारत रत्न पुरस्कार की शुरू 1950s। बिल्कुल सही कहा आपने। ओ अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? ए पोलैंड, बी
ऑप्शन ए पोलैंड। बिल्कुल सही जवाब। 3 पॉइंट हो गए आपके आशा जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पुलकेशिन प्रथम को किस वंश का एक संस्थापक माना जाता है? ए मुगल, बी तुगलक, सी गुप्त, डी। ऑप्शन डी चालुक्य। बिल्कुल सही कहा आपने, चालुक्य इज द राइट आंसर। दोनों 4-4 पॉइंट पे है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस तत्व में सबसे कम प्रोटॉन है? यूरेनियम, बी ऑक्सीजन, सी प्लूटोनियम, डी लोहा। आयरन और ऑक्सीजन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओह बैड लगा। चलिए आप बैठिए, लेकिन हो सकता है आपकी बारी फिर से आए। आइए सर, आइए आइए सर। हाँ, आपके साथ मिल करके हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि जहां आप अभी इस समय नियुक्त हैं वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह है। और आजकल के ज़माने में आप तो देख ही रहे हैं किस तरह से आगे पीछे कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो आपका जो योगदान है देश के प्रति बहुत ही अच्छा है, इसका हम मानते हैं। बिग हैंड फॉर आदित्य कुमार जी। देवियों संजों को बताएंगे कि हॉट शीट पर जैसे कि हमने अभी घोषित किया था, आदित्य कुमार जी आ गए हैं। ये गुरुकुल नारसन ये जगह का नाम है। जी सर, ये छोटा सा एक गांव है सर, रुड़की से पहले उत्तराखंड में है। और जैसे कि अभी हमसे जब बात कर रहे थे जल्दी 5 में कि ये CISF में है, नियुक्ति इनकी हुई है। और सबसे पहले तो हम जाएंगे कि आपके साथ कंपेनियन के रूप में शायद आपके माता पिता आए हुए हैं। यस सर। और कंपेनियन के रूप पे सर मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम आए हैं सर। जब मेरे पास KBC का फोन आया था तो मैंने सबसे पहले अपने मदर फादर को फोन किया था, और उन्होंने ये बात मेरे को बोली थी कि तूने मेरे को 2 बार बहुत गर्व फक्र महसूस कराया है। एक जिस दिन सर मैंने यूनिफॉर्म पहनी थी और मेरी पासिंग आउट परेड थी, और दूसरा वो जिस दिन KBC का कॉल आया था सर। वाह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाए नीलम जी और मनीष जी। सोनी लिप पर प्ले लॉन्ग यूजर्स के लिए एक खास संदेश है। इस साल हमारे प्ले लॉन्ग के सीजन विनर को मिलेगा एक ग्रैंड प्राइज, मारुति सुजुकी की एक ब्रांड न्यू गाड़ी। तो रोजाना प्ले अलॉन्ग खेलते रहिए, हो सकता है आप एक चमचमाती हुई नई गाड़ी जीत जाएं। आदित्य कुमार जी, जैसे कि आपने कहा कि आप CISF में हैं, तो ये एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो कहाँ आपकी नियुक्ति होती है और आपका काम क्या होता है? सर CISF का कहलाती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये वन ऑफ द CAPF होती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में से एक है ये। जैसे कि हमारी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर संभालती है, SSB सशस्त्र सीमा बल जो हमारे नेपाल और भूटान बॉर्डर संभालती है, उसके अलावा CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि हमारे सारे आंतरिक सुरक्षा को संभालती है, ITBP जो हमारे चाइना बॉर्डर को संभालती है सर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। उनमें से सर हम एक हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जी। तो सर जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, PSUs हैं बड़ी बड़ी, इसरो हो गई, या कोई भी अपने पार्लियामेंट हो गया, या कोई भी जैसे डैम्स हो गए बड़े बड़े, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, IOCL हो गया, BHEL हो गया, वहाँ पे हम कार्यरत हैं सर। ओके। अभी आपकी नियुक्ति कहाँ हुई है? सर अभी मैं UTPS उकाई गुजरात में पोस्टेड हूँ सर। वो एक थर्मल पावर प्लांट है सर। ओके। तो वहाँ की देखरेख आप लोग करनी पड़ती है? यस सर। बड़ा कठिन होता होगा सर। ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है आप लोग की? सर टाइमिंग तो कुछ है ही नहीं सर, 24 घंटे ऑन ड्यूटी है सर। हमारे एक्ट में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि जब से आपने यूनिफॉर्म पहन ली, चाहे हमारा जवान हो चाहे हमारे सीनियर मोस्ट DG हो, वी आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी सर। वाह, क्या बात है सर। हमें बड़ा गर्व होता है मान्यवर जब आप लोगों से हमारा परिचय होता है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों का योगदान होता है ना देश के प्रति, वो उसका हम बहुत आदर सम्मान करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कि आज आप देश की रक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आदित्य जी। अब आप इस गर्म कुर्सी पर आ गए हैं, हॉट सीट पर आ गए हैं,
खेल के नियम तो आपको पता है, लेकिन फिर भी हम दोहराए देते हैं। 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया जल्दी 5 में। तो आज का जो खेल है अभी यहाँ पर, अब छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। सुविधा के लिए हमने 3 लाइफलाइंस रखी हुई आपके लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस 4, दूसरी लाइफलाइन है 50-50 और तीसरी लाइफलाइन अब की बार जो एक नई लाइफलाइन इनकी नियुक्ति हुई है, संकेत सूचक। अगर आपने इस लाइफलाइन को लिया तो कंप्यूटर जी आपको एक हिंट देंगे, यानी एक संकेत देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है जी सर। अगर ये 1 करोड़ जीत जाते हैं तो इस मंच पर पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी चुन सकते हैं। सर गाड़ी लेके ही जाएंगे सर। तो चलिए देव सज्जनों और आदित्य जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो आज का ये जो आपका यहाँ पर खेल होगा वो छठे प्रश्न से। ये है छठा प्रश्न। 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतिम नाम रूजवेल्ट के साथ किस देश में 2 राष्ट्रपति रहे हैं? Which country has had 2 presidents with the last name Roosevelt? ऑप्शन देखिए, A न्यूजीलैंड, B कनाडा, C USA या D ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? रूजवेल्ट। तो एक तो मुझे याद है सर, थियोडोर रूजवेल्ट, वो यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं। रूजवेल्ट तो वहीं के ही होंगे सर। दूसरे मुझे याद आ नहीं रहे एकदम, बट सर यूएसए ही है सर। यूएसए? यस सर, यूएसए। ओके, ताल लगा दे। यस सर, ताल लगा दे। सी यूएसए कहने था लगाने के लिए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। कठिन प्रश्न था लेकिन आपने सही उत्तर दिया। कबीर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि 26वें राष्ट्रपति, 26th राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट, जो 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट के दूर के रिश्तेदार थे। सर 2 रूजवेल्ट सरनेम के यूएसए में हुए। बधाई आपको। आ गया 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। विंबलडन के संदर्भ में चित्र में दिख रहे इस क्रम में अगले व्यक्ति कौन है? आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। With regard to Wimbledon, who comes next in the sequence seen in this image? Can we see the image, please? – 2025 में कौन था विंबलडन के संबंध में? ओके, देख लिया सर। ऑलराइट, ऑप्शन रखूं? ऑलराइट, ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए यानिक सिनर, बी कार्लोस अल्काराज, सी बेन शेल्टन या डी नोवाक जोकोविच। सर 2025 में कौन था यहाँ पर? हाँ सर, ये जो मुझे लग रहा है ना, ये जैनिक सिनर है जिन्होंने 2025 विंबलडन जीता है। ओके, क्या करें? सर लॉक कर दीजिए जैनिक सिनर। जैनिक सिनर को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए ए पे। इज द राइट आंसर, वेल डन सर। 1 लाख रुपए जीत गए। लगता है आप टेनिस के काफी शौकीन हैं, देखते हैं। सर फॉलो कर लेता हूँ। फॉलो करते हैं आप जी? हाँ जी सर, आईपीएल और विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन को फॉलो जरूर कर लेता हूँ। वाह, क्या बात है। और ये अल्काराज जो अच्छा, जो 2 बार जीता है, ये भी बड़ा ही भयंकर खिलाड़ी है भाई साहब। सर इतनी कम उम्र में इतना बढ़िया खेलता है, और लेकिन जैनिक सिनर के सामने वो हार गया। वहाँ हार गया। अब की बार सिनर ने अल्काराज को 2025 फाइनल में हराया था, और अल्काराज ने 2023 और 24 जो की तस्वीर आपने देखी थी उसमें वो विंबलडन चैंपियन बने थे। और विंबलडन जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम में। फ्रेंच ओपन होता है, यूएसए होता है ओपन, ऑस्ट्रेलिया भी होता है मेलबर्न में, और विंबलडन घास पे खेला जाता है, और बहुत ही माना हुआ एक टूर्नामेंट। देखिए देवियों सज्जनों, अब हमारे कंटेस्टेंट के लिए खुशखबरी है कि यदि ये दूसरा पड़ाव भी पार कर जाते हैं इसी तरह, तो इन्हें गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार आपको मिलेगा। और सबसे खुश हो रही हम माता जी। देवियों सज्जनों, बारी आ गई हमारे स्पेशल सेगमेंट HP लुब्रिकेंट्स डेली क्विज की।
इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी की, जिसकी सूझबूझ होना भारत जैसे विशाल देश में नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रहा आज का सवाल। सवाल यह है कि कुछ देशों में इनमें से किसे फुटपाथ भी कहा जाता है? Which of these is also called a footpath in some countries? A. Crossroads, B. Expressway, C. Sidewalk या D. Highway। धन्यवाद। तो समझो, इस शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए स्टेबल मनी ऐप की ओर से इन्हें एक बहुत ही खास भेंट दी जाएगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़ी ही आसानी से घर बैठे बैठे फिक्स डिपॉजिट में सेफली निवेश किया जा सकता है। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं भाई साहब। 8वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। रेडी आदित्य जी? 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। महाभारत के अनुसार सत्यवती से मिलने से पहले शांतनु ने किन्हें युवराज बनाया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, whom had Shantanu made Yuvraj before meeting Satyavati? Options: A. Lord Krishna, B. Yayati, C. Dhritarashtra, D. Bhishma। सर लॉर्ड कृष्णा नहीं है, ययाति और धृतराष्ट्र भी नहीं लग रहा, क्योंकि शांतनु के पुत्र थे भीष्म। तो सर मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि वो अपने बेटे को ही युवराज बनाएंगे और बाकी सब बाद में आए थे सर महाभारत में। तो मेरा तो लग रहा है सर इसका आंसर भीष्म ही होना चाहिए सर। ये शांतनु के पुत्र और युवराज तो सर बनाएंगे वो नहीं सर। क्या करना चाहेंगे सर? भीष्म पे को लॉक कीजिए सर, ऑप्शन डी को भीष्म पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं? जी सर, जी सर। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल डन सर, इज द राइट आंसर। वाह, 2 लाख रुपए जीत लिए आपने भाई साहब। भीष्म शांतनु के बेटे थे और बाद में उन्होंने इस पद को त्याग दिया। मान्यवर, आप बहुत गुणी हैं और फौज में रहने के बावजूद इतने कठिन प्रश्नों का आप उत्तर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पीछे बैठे हैं उनका आशीर्वाद बहुत जोर से लगा हुआ है आपके। सर उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैंने यूनिफॉर्म भी पहनी और जो मैं यहाँ पे भी पहुंचा हूँ सर। ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। दोस्तों, पहले तो हम लोग डांस वाला वीडियो लाते थे, लेकिन अब हम लोग लाते हैं केबीसी वाला एपिसोड्स। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और केबीसी का एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन दबा के रखिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट एपिसोड आए सबसे पहले आप सब लोग इस वीडियो को देख पाएँ। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम लोग केबीसी में जो हॉट सीट पे बैठे थे, जो कि काफ़ी मतलब मेहनत वाला काम है कि आप हॉट सीट तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों कोई तो 1-2 प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाता है, लेकिन कोई जो है केबीसी में 7 करोड़ रुपए जीत के जाते हैं, कोई 1 करोड़ जीत के जाते हैं। तो दोस्तों इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। इस बार हमारे सामने आए, सबसे पहले तो टॉप 5 राउंड होता है, जिसमें 5 प्रश्नों के उत्तर जो भी सबसे पहले दे देंगे वो बैठते हैं हॉट सीट पे। और उसके बाद फिर उनको 5 प्रश्न आगे का पूछा जाता है, मतलब 25,000 या शायद 30,000 अमाउंट है 5वां प्रश्न का, तो उसके ऊपर ही पूछा जाएगा, मतलब उससे पहले वाला अमाउंट नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, तो आदित्य कुमार और आशा जी जो हैं, इन लोगों को मौका मिला था दोनों को कंपटीशन करने का हॉट सीट पर बैठने के लिए। सबसे पहले आदित्य कुमार सर, जो कि दोस्तों हमारे वो CISF के मेंबर हैं। दोस्तों, बहुत ही गर्व वाली बात है कि एक सैनिक जो है आर्मी, वो हॉट सीट पे बैठे हुए हैं। दोस्तों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बंदा जो है कितना मेहनत करते होंगे और साथ में कितना ज़्यादा उन्होंने पढ़ा होगा, तब जाकर वो हॉट सीट पे बैठे हैं। देश की सेवा करने के साथ साथ आप पढ़ भी रहे हैं और साथ में आप ऐसे मंच पे जा रहे हैं जहां आपको एक अलग टैग मिलता है। एक तो शुरू से आप देश की सेवा कर रहे हैं, इसका टैग आपके साथ है ही, और दूसरा टैग आपको मिलता है केबीसी में आने वाला। दोस्तों, ये बहुत ही गर्व वाली बात है। आदित्य कुमार सर देश की सेवा तो करते ही हैं, अब साथ में उनके पास तो अब केबीसी में आने वाला टैग भी मिल गया होगा। उन्होंने जैसा कि बताया कि उनके पापा काफ़ी ज़्यादा खुश थे
क्योंकि उन्होंने अपने पापा को गर्व दिलाया है। दोस्तों आप ही सोचिए, इतने बड़े मंच पे उनको बुलाने का मौका मिला, मतलब केबीसी ने खुद फ़ोन करके उनको बुलाया। तो एक पिता के लिए ये बहुत ही गर्व वाली बात होती है कि मेरा बेटा वहाँ जाएगा, इतने बड़े मंच पे जाएगा और हॉट सीट पे बैठेगा और सामने होंगे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का तो कोई जवाब नहीं है, ये आप लोग नहीं। तो दोस्तों आदित्य कुमार ने बताया कि उनके पापा बता रहे थे कि बेटा तुमने 2 बार फ़ख्र मुझे महसूस करवाया है। एक बार तब आदित्य कुमार ने पहली बार वर्दी पहनी थी तब, और दूसरी बार ये जब केबीसी से फ़ोन आया। वाकई ये बहुत ही गर्व वाली बात है। वैसे दोस्तों आप सभी का क्या उम्मीद है करोड़पति में जाने का, कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सभी को कैसा लगता है करोड़पति का, और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को कैसा लगा ये भी बताइए। दोस्तों आदित्य कुमार CISF में जॉब तो करते ही हैं, अपने देश की सेवा करते ही हैं। और दोस्तों सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जब एग्जामिनेशन हुआ था CISF का, उसमें इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 6th, ऑल इंडिया रैंक वो भी 6th रैंक। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। हर किसी को लगता है कि ये आराम से क्रैक कर लेंगे, लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं होता है ऑल इंडिया रैंक लाना, वो भी इतने बड़े एग्ज़ाम में।